बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। क्या भारत की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आने जा रही है? बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट के हवाले से बातचीत के आगाज का दावा किया जा रहा है कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान और भारत में हुकूमती सतह पर बातचीत का आगाज हो गया है, ऐसा मानना है पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर आ रही है। बड़ी खबर ब्रेक हुई है। भारत के वजीर खारजा पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार के साथ। उस मुलाकात में क्रिकेट के हवाले से कोई बात हुई है जो कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से, ब्रेक थ्रू के हवाले से बात की जा रही है। ये ब्रेकिंग स्टोरी है इस वक्त, जो इस वक्त मीडिया पे चल रही है। उस हवाले से आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा बात करेंगे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहां मैच नहीं होगा, उस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी। भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। और कैसे हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें उन्होंने भारत से क्या कहा है और क्या क्या ऑप्शंस उन्होंने बताई हैं, और ये वजह क्या है कि पाक भारत मैच नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इस हवाले से भी आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी एक और ख़बर भी है जो मैंने आपको बतानी है, और वो है पाकिस्तान का नया कप्तान कौन बनने जा रहा है। जी हाँ, हु इज़ गोइंग टू बी द पाकिस्तान नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन। बड़ी अपडेट आ गई है और इस हवाले से हैरान कुन नाम सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान में कप्तानी के दावेदार बन सकते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को 3 नवंबर से सीरीज खेलनी है, तो कौन कौन इस हवाले से सामने आ रहे हैं, इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, ना करते हुए अचानक पाकिस्तान और भारत के वज़रा ख़ारजा इस्लामाबाद में ना सिर्फ एक साथ बैठे, एक दूसरे के साथ नशिस्तें उनकी लगाई गई, वो एक साथ बैठे और वो काफ़ी देर तक कुछ गुफ्तो शुनीद आपस में करते रहे, डिस्कशन करते रहे। और पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर आ रही है कि इंडिया की दरख्वास्त के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर, दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी सीट्स को एक साथ लगाया गया। पहले जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो डिफरेंट थी। ये वाकया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से जो लंच दिया गया है एससीओ कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उनको, उसमें ये मीटिंग हुई है जो कि मीडिया में जिसका दावा किया जा रहा है। मीटिंग तो फुटेज भी मौजूद है। दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इसहाक डार और उनके साथ जयशंकर जो है, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखाई दिए गए और आपस में कोई बात भी कर रहे हैं, और ये काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे हैं। और जो बात की जा रही थी कि जी आपस में कोई दो तरफा मुलाकात नहीं होगी, यहाँ पे वो आते हुए भी उन्होंने यही कहा था जयशंकर साहब ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बड़े अरसे के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया हुआ है, तो अब वो जा चुके हैं। लेकिन जाने से पहले जो लंच आज हुआ है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उनकी आखिरकार मुलाकात हुई। कल उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया था और आपस में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो बस एक दूसरे के साथ शेयर की थी। लेकिन आज जो है बाकायदा दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान ना सिर्फ मुलाकात हुई है, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी एक बार फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की आज लंच के दौरान डिस्कशन हुई है। और पाकिस्तान के एक मौक्कर अखबार, जिसको आप जंग कहते हैं, जियो न्यूज़ कहते हैं, वो ये दावा कर रहा है, और उसके एक रिपोर्टर हैं एजाज सैयद, काफ़ी उनका नाम है, वो ये दावा कर रहे हैं। मैं बाकायदा उनके नाम से आपको ये खबर बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई अपना सोर्स नहीं है, ये उन्होंने ये खबर बताई है कि जनाब इस मुलाकात में क्रिकेट के ऊपर बात हुई है।
और दोनों वज़रा खारजा के दरमियान जब बात हुई है तो ये बात की गई है कि चलें जनाब, क्रिकेट से ही बातचीत का आगाज कर लेते हैं। और खबर ये आई है कि अब इस बातचीत के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली के ऊपर बातचीत का आगाज हो चुका है। और ये जो डिस्कशन है ये अब आगे तक चलेगी। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि भारत क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं, इसके ऊपर बात होगी। अब देखिए, भारतीय वफद पाकिस्तान आया, भारत के वजीर खारजा जो हैं उन्होंने बात की है दबे लफ्ज़ों में दहशतगर्दी और इस तरह के मामलात और हमसायगी कैसे एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो काफ़ी पाकिस्तान के इस दौरे से खुश गए हैं और उन्होंने जाते हुए पाकिस्तान की शानदार मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया है। और फिर अपनी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को SCO की जो सरबराही है वो हम उसकी मुबारकबाद देते हैं और हम भरपूर ताउन करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ये जो जितने भी जेस्चर्स हैं ये काफ़ी अच्छे जेस्चर्स हैं। इसके अलावा एक भारत की बड़ी मशहूर सहाफ़ी हैं जिनका नाम है बरखा दत्त, उनकी पाकिस्तान के एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत यानी मियाँ नवाज शरीफ जो कि भाई हैं शहबाज शरीफ साहब के और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के बड़े हैं, वो इस वक्त उनकी बात को वैल्यू दी जाती है। उनके साथ उनका इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान की हुकूमत की बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात हो सकती है। उन्होंने ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नॉट टू डिस्टेंट, मैं बहुत ज़्यादा फासले पे नहीं देख रहा हमारी और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात। तो इसमें ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि भाई बैक एंड पे कोई ना कोई बातचीत ऑलरेडी चल रही है कि आप जो है वो जब दुनिया के सारे ममालिक एक दूसरे से दुश्मनी के बावजूद एक दूसरे के साथ तजारत भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, अपने अपने अलग मामलात हैं। जैसे इंडिया और चाइना के दरमियान भी रिफ्ट है, लेकिन इंडिया और चाइना जो है वो आपस में तजारत कर रहे हैं और अमेरिका और चाइना के दरमियान भी है लेकिन आपस में तजारत हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी बहाल रखे हुए हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल ही ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो मसाइल अपनी जगह, लेकिन अपने साथ जो दूसरे मामलात हैं उनको आगे लेकर के चलने की ज़रूरत है, ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का। और इस ज़राए का और उस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी कि अगर वाकई इस तरह की बात है, क्योंकि अभी तक इंडियन ज़राए मैंने चेक किया है, मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के जो सोर्सेज हैं वहाँ से अभी तक इस खबर को पिक नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में अब ये खबर चल रही है और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है अगर ये होती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर क्रिकेट के रिश्ते बहाल होते हैं और उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत किसी भी तरह पाकिस्तान आ जाता है तो इट वुड बी अ बिग बिग ब्रेक थ्रू बिटवीन द फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डिस्कशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और मेरे ख्याल में जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेट्स सी आगे चल के इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं उन्होंने तो कह दिया कि जी इंडिया के बगैर पाकिस्तान के साथ अगर मुकाबला नहीं है इंडिया का, नो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच मींस नो चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का ही जो है वो का ख्याल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी को कोई ब्रॉडकास्टर खरीदेगा ही नहीं, यानी उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो किसी ने खरीदने ही नहीं है। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही नहीं खरीदे जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा भाई। हम बोर्ड्स जो है वो तो ICC इवेंट से कमाते हैं, ICC हमें देता है, तो हमें जो है वो पैसा तभी मिलेगा, ज़्यादा तब मिलेगा जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर पाकिस्तान में हो जाए तो इससे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है, और इससे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। जाहिर बात है उसकी मैच की जो है एक वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे पाकिस्तान इंडिया गया था तो उस मैच में आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कितनी बड़ी आमदनी हुई और अहमदाबाद में जो है वो कितनी महंगी टिकट्स बिकी, कितना कारोबार, अरबों रुपए की भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बचत हुई उससे। उसके बाद अब अगर भारत पाकिस्तान आता है तो सेम यही होगा कि इससे एक उसका
जो हाइप है वो क्रिएट होगी और मीडिया हाइप पे चलता है, आपको एडवर्टीजमेंट्स उस पर मिलती हैं। और ऐसा ही मानना है सीईओ जो इंग्लैंड के पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं भी आता, पहले तो उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। अगर 7 दूसरे ममालिक पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ना आए, भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और अब रिसेंटली उनके वजीर खारजा भी फिर गए, उनका साथ पूरा एक टब्बर आया हुआ था वहाँ से, भारत से ऑब्वियसली उनका एक पूरा कंटेजेंट था जो कि आया यहाँ पर, आकर वो रहे हैं और कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है। और अगर वो आ सकते हैं, सरबराहान ममलिकत आ सकते हैं, 7 ममालिक के वज़ीर आज़म यहाँ पे आए हैं, चीनी वज़ीर आज़म आए हैं, रशिया के आए हैं और पता नहीं किस किस मुल्क के, काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से सब आए हैं। तो व्हाट्स द रॉन्ग विद इंडियन क्रिकेट टीम जब आप ये वादा कर रहे हैं कि हम इनको जितनी सिक्योरिटी इन लोगों को मिली है वही हम क्रिकेट टीम्स को देंगे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी वॉन्ट बी एन इशू। अगर ये कोई ब्रेक थ्रू होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। फाइनल शिफ्ट करने के हवाले से भी बात हो रही है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी बात हो रही है। अब आखिर में क्या होता है ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो अब तय है कि इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान भी होगा और इन दोनों के दरमियान मैच भी होगा। और अगर ये टीमें सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचती हैं तो तब भी इनके दरमियान मैच होगा। और उस हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं उनको ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। बट उन्होंने अगेन कहा है कि बेस्ट थिंग इज़ दैट कि अगर बाकी टीमें पाकिस्तान आके खेल रही हैं तो इंडिया को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि आगे चल के जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। सर, पाकिस्तान का नया कप्तान कौन है? पाकिस्तान का इस वक्त वाइट बॉल कैप्टन कौन है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अभी अपना स्क्वाड अनाउंस करना है बल्कि साथ में कप्तान भी अनाउंस करना है, बिकॉज अब बाबर आजम तो कप्तान रहे नहीं और उनकी जगह कौन कप्तान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस हवाले से अभी भी बातचीत हो रही है और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। अब नई सिलेक्शन कमेटी के ज़िम्मे ये लगाया गया है और सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और हमारी खबर ये आ रही है कि सलमान अली आगा जो हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त बाज़गश्त चल रही है कि सलमान अली आगा कुड बी द पाकिस्तान नेक्स्ट कैप्टन। जिस तरह से वो अच्छी फॉर्म में हैं, जिस तरह से वो टीम में एक जज्बा लेकर के आते हैं, आखिर दम तक लड़ते हैं, एक फाइटिंग उनके अंदर स्पिरिट पाई जाती है और अक्रॉस द फॉर्मेट वो एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पे, एक ऑलराउंडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो उनके हवाले से बात हो रही है कि वो पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन हो सकते हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि रिजवान भी अभी तक उसमें है और रिजवान के हवाले से भी बात हो रही है। बट आखिर में खबर ये आ रही है कि इस सारी रेस को सलमान अली आगा जीत सकते हैं। बट हु नोज़ अब आखिर में क्या होता है। आखिरी फैसला जो है वो चेयरमैन साहब को करना है और अभी तक जो है वो चेयरमैन साहब के साथ सामने कोई लिस्ट नहीं गई। जो शॉर्ट लिस्ट किए गए कप्तान की चॉइसेस उसमें से फाइनल फैसला जो है वो करेंगे। अब देखना यह है कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है। अगर तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाता है और ये सीरीज़ अगर जीत जाता है तो मुमकिन है शान मसूद को प्लस पॉइंट मिल जाए और उनको मज़ीद आगे जाने का मौका मिल जाए। बट आई स्टिल थिंक, मेरे ख्याल में मुझे तो डिसअपॉइंट किया है पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस में। आप किसी को इससे बढ़कर मौका नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि शान मसूद जो है वो या तो विलिंगली नहीं कैप्टनसी कर रहे, क्योंकि अच्छा खासा दिमाग है उस बंदे का। जब क्रिकेट पे उससे बात करें तो वो ज़बरदस्त फलसफी नज़र आता है क्रिकेट का, लेकिन ऑन द ग्राउंड हम उसके डिसीजंस नहीं देख पाते। हम देख नहीं पाते कि वो कोई मतलब इवन वोकल भी नहीं नज़र आता। वो तो ऐसे लग रहा है कि सारी कप्तानी जो है दूसरे लोग कर रहे हैं, सेटिंग दूसरे लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो कप्तान रहेंगे तो मुझे या तो उनको पूरा फिर आज़ादी दी जाए, इख्तियार दिया जाए। बग़ैर इख्तियार के कप्तान जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगे चल के कप्तान को मजबूत नहीं रहने दिया जाएगा, ये भी बड़ी खबर है। और जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्शन किया करेगी और टीम दिया करेगी, बाकी उस टीम को लड़ाना कप्तान का काम है। राय ज़रूर लिया जाएगी लेकिन हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। ये जो कप्तान बहुत ताकतवर होता है वो वाला सीन अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए अब T20 में सुना है कि ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है
कि T20 में अलग कप्तान हो, ओडीआई में अलग कप्तान हो, टेस्ट में अलग कप्तान हो, तीनों फॉर्मेट में डिफरेंट कप्तान भी हो सकते हैं और तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान भी हो सकता है। अब इसके लिए हमें इंतज़ार करना है। उम्मीद है अगले 2 से 3 दिनों में एक बड़ी खबर आप तक पहुंचने वाली है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक और मुझे जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सलमान अली आगा एक बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।